जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की हम मंगल कामना करते हैं। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, हमारे देश भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, अनेक पर्व मनाए जाते हैं और जो पर्व मनाए जाते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं एक गुड़ संदेश भी होता है। इसी प्रकार का एक व्रत है बच्छ बारस। मूलतः ये जो पर्व है ये राजस्थान में बहुत हमारे देश भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, अनेक पर्व मनाए जाते हैं और जो पर्व मनाए जाते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं एक गुड़ संदेश भी होता है। इसी प्रकार का एक व्रत है बच्छ बारस। मूलतः ये जो पर्व है ये राजस्थान में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसके पीछे गुड़ संदेश ये है कि ये जो व्रत है बच्छ बारस का, इसमें गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। कहने का मतलब ये है कि गाय का सदैव सम्मान करें, उनकी पूजा करें। वैसे भी हमारे शास्त्रों में भी और सदियों से हम सबके घरों में ये प्रथा चली आ रही है कि प्रथम रोटी गाय को ही दी जाती है। किसी भी कार्य में, किसी भी अनुष्ठान में गाय के लिए सर्वप्रथम ग्रास निकाला जाता है। तो इसलिए गाय की पूजा करें, गाय का सम्मान करें। और गाय नहीं, सभी जानवरों का हमें सम्मान करना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। गाय भगवान कृष्ण की परम प्रिय है। तो इसी माध्यम से भगवान कृष्ण का स्मरण भी हो जाता है। भगवान कृष्ण भी गाय में हमें दिखाई देते हैं। वैसे तो गाय में बहुत सारे देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय को सबसे उत्तम और सत्य गौ माता भी कहा जाता है। तो चलिए आज बच्छ बारस के बारे में बात करते हैं। बच्छ बारस जो पर्व है ये कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसके पूजन की विधि क्या है, इसका महत्व क्या है और इसकी कथा क्या है। और सबसे एक बड़ी बात यह है कि ऐसे 3 कार्य जो हमें बच्छ बारस में बिल्कुल ही नहीं करने हैं। ऐसे 3 निषेध कार्य हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो जाएगा। इस सारे में बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले वीडियो प्रारंभ करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिले मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले। बच्छ बारस जो पर्व है ये भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है, इसीलिए इसे बच्छ बारस भी कहते हैं। बच्छ मीन्स बछड़ा, बारस मीन्स द्वादशी। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये जो पर्व है ये स्त्रियां अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए किया करती हैं, उनकी शुभकामनाओं के लिए किया करती हैं ये बच्छ बारस का व्रत। इसमें गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। इसके विशेष नियम होते हैं व्रत रखने तक। सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं कि क्या ऐसे कार्य हैं जो इस व्रत में निषेध हैं, बिल्कुल नहीं करने चाहिए। सबसे पहला नंबर 1 कार्य, इस व्रत में आपको गाय के दूध से बनी कोई भी चीज, घी या दही आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। कोई भी ऐसी मिठाई या कोई भी ऐसी वस्तु आपको नहीं खानी है जिसमें गाय का दूध प्रयोग हो। नंबर दूसरी बात यह है कि आपको गेहूं और चावल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। गेहूं और चावल से बनी ना तो कोई वस्तु आप खाएंगे और ना ही आप उसे अपने पूजन सामग्री में शामिल करेंगे। तीसरी बात यह है कि हमें कोई भी वो सब्जी प्रयोग में नहीं लानी है जिसे चाकू से काटा जाता है। चाकू से काटकर कोई भी सब्जी ना तो आपको खानी है, ना आपकी पूजा में शामिल करनी है और ना ही उस दिन काटना ही नहीं है। किसी भी सब्जी को आप खाने में बेसन इस्तेमाल कर सकती हैं, कढ़ी बना सकती हैं, पकौड़ी बना सकती हैं, साबुत मूंग, बाजरा, ज्वार, मक्का, उनसे बनी वस्तुओं को आप ग्रहण कर सकती हैं। लेकिन कदापि चावल और गेहूं का इस्तेमाल इस व्रत में नहीं किया जाता है। ना तो आप गाय का दूध इस्तेमाल करेंगी, ना तो आप चावल और गेहूं इस्तेमाल करेंगी और ना ही आप कटी हुई सब्जियों का इस्तेमाल करेंगी। ये तीनों चीज यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो व्रत है वो खंडित माना जाएगा। अब आगे चलते हैं पूजन सामग्री की ओर कि हमें इस व्रत के लिए किस किस पूजन सामग्री की जरूरत पड़ती है। तो साथियों, इस व्रत को करने के लिए आप अपने पास रखेंगी महिलाएं सब ज्वार, बाजरा, मक्का, अंकुरित अनाज जैसे साबुत मूंग वगैरह होते हैं, उन्हें अंकुरित करके आप ले सकते हैं। एक बाजरे के आटे में घी और मीठा मिलाकर एक रोटी बनाई जाती है, वो भी आप लेंगे। रोली लेंगे और आप कलावा लेंगे,
चुन्नी लेंगे, जल लेंगे, आरती के लिए दिया लेंगे। ये सारा सामान आपको पूजन सामग्री में अपने रखना है। जिस समय आपको पूजन करना है उस समय ये सारी चीजें आपके काम में आएंगी। इसके अलावा यदि आप पाटा सजाती हैं तो उसके लिए पुष्प और पीली मिट्टी भी आप अपने पास ले सकती हैं। अब प्रारंभ करते हैं कि आपको पूजा किस प्रकार करनी है। सबसे पहले प्रारंभ में सबसे जल्दी आप उठें, नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपनी गाय और बछिया को भी स्वच्छ जल से नहला धुलाकर उनको जो भी आप उनके ऊपर कपड़ा उड़ाते हैं, नहीं तो चुन्नी जो आपने ली है लाल चुन्नी, वो आप उनको उड़ाएं, गाय और बछड़े को। उसके बाद आप उनके ऊपर तिलक करें। तिलक रोली से करने के बाद आप बाजरा लगाएं। तिलक लगाकर आप उसके ऊपर बाजरा लगाएंगी। मैंने पहले भी बताया चावल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो उसके आप बाजरा लगाएंगे और उसके सींगों को सजाइए गाय के, उसको चुन्नी उड़ाइए, उनको हरा चारा खिलाइए और भीगे हुए मूंग खिलाइए, चना खिलाइए और उसके पश्चात उनकी आरती कीजिए। गौ माता की आरती करने के बाद उसके पैर की जो धूली होती है वो लेकर आपको अपने मस्तक पर लगानी है। इतना करने के पश्चात यदि आपको ये आपके घर में दूध देने वाली गाय और बछिया नहीं है तो आप किसी पड़ोस के घर में जाकर भी ये कर सकते हैं। और यदि ये भी सुविधा आपको उपलब्ध ना हो तो आप गीली मिट्टी से या आटे से गाय और बछिया बनाकर उसका पूजन कर सकते हैं। जब आप पूजन करेंगे उसके पश्चात आप तिलक अपने बच्चों को, अपने भी तिलक लगाएं, अपने बेटे को तिलक लगाएं और उसका लड्डू से मुंह मीठा कराएं और उसके हाथ में नारियल दें और उसे आशीर्वाद दें, दीर्घायु का आशीर्वाद दें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे बच्चों को दीर्घायु प्रदान करो और इनके सारी परेशानियों को दूर करो, कभी इनके जीवन में कोई परेशानी ना आए। इस तरह की मंगल कामना करते हैं। इसमें उद्यापन की भी प्रथा है और पूजन के पश्चात कथा सुननी इसमें अनिवार्य होती है। और उसमें कथा के पश्चात आप बायना निकालेंगे, उसमें कपड़े रखे जाते हैं और अंकुरित मूंग का बायना निकलता है। उसके ऊपर कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे रखे जाते हैं, वो देकर आप अपनी सास के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लीजिए। घर के सारे बड़ों से आप आशीर्वाद लीजिए। जो गाय थी वो तो चरने के लिए चली गई, जो कि शाम को आया करती थी। तो जो बूढ़ी अम्मा थी वो नदी पर चली गई और अपनी बहू से बोलकर गई कि तुम गाय का जो बछड़ा है उसको चारा दे देना, मछलियों को दाना दे देना। लेकिन बहू अपने कार्य में इतनी मगन थी कि उसने बूढ़ी अम्मा की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी कि सासू माँ क्या बनाने के लिए बोलकर गई हैं। शाम हो गई, गाय के आने का भी समय हो गया और बूढ़ी माँ घर में आई। तो आकर उन्होंने क्या देखा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि छोटा जो बछड़ा है चलो मैं उसको चारा दे देती हूँ। जब उन्होंने जाकर देखा तो जहाँ बछड़ा बंधा था वहाँ बछड़ा बंधा हुआ नहीं था। तो बूढ़ी माँ एकदम हैरान हो गई। वो जाकर अपनी बहू से बोली कि बछड़ा कहाँ गया, बछड़ा तो यहाँ नहीं बंधा हुआ है। तो ये सुनते के साथ ही जो बहू थी वो बहुत घबरा गई, वो परेशान हो गई। उसने सोचा आज तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, शायद मैंने जल्दी में बछड़ा जो है वो काट कर बना दिया और मैंने ये ध्यान से नहीं सुना कि मेरी सास मुझसे क्या बनाने के लिए कहकर गई थी। मैंने सोचा जब वो आएंगी कुछ बना नहीं पाएंगी तो नाराज हो जाएंगी, इसलिए बछड़ा बना दिया है हांडी में। अब जो बहू थी उससे तो कुछ कहते भी नहीं बन रहा था। सास बार बार पूछने लगी जल्दी बताओ बछड़ा कहाँ है, गाय के आने का समय हो रहा है, उसे भी बछड़े की जरूरत होगी, बछड़ा है कहाँ, जल्दी बताओ। बहू बहुत घबरा गई थी लेकिन उसने ये बोला कि बछड़ा नहीं है माँ जी, बछड़े को तो मैंने हांडी में पका दिया। ऐसा सुनते के साथ ही जो सास थी वो बिलाप करने लगी, बैठ गई, रोने लगी और उसने एक प्रण ले लिया कि जब तक बछड़ा नहीं आएगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। उधर से संध्या समय हो गया तो गाय भी आ गई और गाय भी बछड़े को ना देख के रंभाने लगी। अब ये सारा देखकर बहुत बुरी तरह घबरा गई और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु मुझसे बहुत भारी गलती हो गई, अनजाने में मेरी गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, मैं क्या करूं। बहुत परेशान हो गई बहू। लेकिन जो सास थी वो किसी भी तरह यह मानने के लिए कुछ तैयार ही नहीं थी, अंजल त्याग कर बैठ गई थी। क्योंकि सास ये जानती थी कि आज अगर इसने बछड़े का ये कार्य किया है तो मेरे बेटे के प्राणों को खतरा होने वाला है। इसी डर से वो बिल्कुल एक तरफ बैठ गई, अंजल सब त्याग के और भगवान के ध्यान करने लगी। बहू को कुछ नहीं सूझा, उसने सोचा कि मैं बच बारस माँ का ध्यान करती हूँ। उसने गीला आटा लिया और आटे से एक गाय और एक बछिया बनाई और वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे बच बारस माँ, यदि मैंने सच्चे मन से तुम्हारी पूजा की हो, अर्चना की हो, तुम्हारा व्रत किया हो तो कृपया हमारी इस दशा को सुधारिए, हमारी गलती को माफ कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। दोनों सास बहू इस तरह से भगवान से प्रार्थना करने लगी और प्रार्थना करते करते अचानक वो क्या देखती हैं कि गाय का रंभाना बंद हो गया। देखा तो क्या, हांडी में से बछड़ा निकलकर
गाय के पास चला गया। ये चमत्कार देखकर दोनों सास बहू बहुत खुश हुई। भगवान को शत उन्होंने नमन किया, प्रणाम किया और सारे नगर में उस दिन यही ढिंढोरा पिटवा दिया गया। उस दिन था भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की द्वादशी कि आज से जो भी इस दिन सारी माताएं सुहागन स्त्रियां अपने संतान के सुख के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को विधि विधान से करेंगी पूजन सहित, तो कभी भी उन्हें ऐसे किसी कष्ट का सामना करना नहीं पड़ेगा। ईश्वर का आशीर्वाद उनकी संतान पर, उनके परिवार पर सदैव बना रहेगा। तो ये थी बच बारस की कथा। जो इस कथा को कहता है और सुनता है उसे खंड पुण्य की प्राप्ति होती है। इस तरह से बच बारस का व्रत जो है वो पूर्ण हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय बजरंग बली कुछ भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा ज़रूर। ईश्वर आपकी मदद करे।